उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। दिल दहला देने वाली यह घटना हाथरस के सिकंदरामऊ कस्बे के फुलरई गांव में तब हुई जब साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा नाम के एक संत के सत्संग के बाद लोग वापस जाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाबा जब कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे तो उन्हें छूने और उनके पास तक पहुंचने के लिए लोग दौड़ने लगे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगने लगे। आगरा के सीएमओ के मुताबिक हाथरस में पोस्टमार्टम के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगरा मॉर्चरी में लाया जा रहा है। घटना के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल को झकझोर देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद तत्काल आला अफसरों को वहां पहुंचने का निर्देश दिया, साथ ही अपने 3 मंत्रियों को भी तुरंत हाथरस जाने को कहा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुँचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक है पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है। उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी
पुनरावृत्ति न हो। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो कथित बाबा है सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो किया। कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैब्स पे? SDM ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? SDM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ क्या होगी। अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों की ही जुटने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा। थैंक यू। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। स्थानीय लोगों और चश्मदीदों की माने तो आयोजन स्थल पर भीड़ के लिहाज से कोई इंतजाम नहीं थे और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस और प्रशासन के लोग भी उस तादाद में नहीं थे। हैरानी की बात यह थी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की इस भीड़ को काबू में करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ 40 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। यही नहीं, इस सत्संग की तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही थी। पंडाल भी तैयार किया गया था, लेकिन खुफिया तंत्र ने इतनी ज़्यादा भीड़ के एकत्रित होने संबंधी कोई रिपोर्ट आला अफसरों को नहीं दी। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ बहुत ज़्यादा भीड़ थी बल्कि गर्मी और उमस से भी लोग बहुत परेशान थे और गर्मी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए थे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक जहां लोग बैठे थे वो जगह भी ऊबड़ खाबड़ थी। जब लोग बाबा के पास भागने लगे तो कई लोग उन्हीं गड्ढों में फंस गए। भगदड़ की मुख्य वजह यही थी। नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला। शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है? जी हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का? हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई है? दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, चारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलियर के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका? खत्म हुई गंगा देवी। हाँ। और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? वो ना पता। अब मैं तो जे पानी देख नहीं। तो कब से? कुछ अन्य चश्मदीदों का भी कहना है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग भोले बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दौड़े, लेकिन बाबा दूसरी ओर चले गए तो लोग उस ओर दौड़े। इस चक्कर में कई लोग सड़क किनारों के गड्ढों में गिर गए और फिर भगदड़ मच गई। इस वजह से कई लोग कुचले गए। सत्संग के बाद बाबा के करीब जाने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। इन लोगों को सेवादारों ने डंडा दिखाकर रोकना चाहा, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से हाईवे के किनारे बने गड्ढे में लोग गिरते चले गए। चूँकि बरसात के कारण फिसलन भी हो रही थी, इसलिए एक के बाद एक लोग गड्ढे में गिरते गए। इस दौरान लग्जरी गाड़ियों के साथ बाबा का काफिला भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा और लोग गिरते रहे। ना तो बाबा रुके
और न ही उनके साथ जा रहे दूसरे लोग और न ही दर्जनों आयोजकों में से किसी ने मरने वालों की सुध ली। यही नहीं, इस हादसे ने पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी कलई खोलकर रख दी। हादसे के दौरान प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से लाचार दिखा। कार्यक्रम स्थल से लेकर ट्रामा सेंटर तक अव्यवस्थाएं हावी रहीं। अस्पताल में ऑक्सीजन, बिजली और दूसरी सुविधाएं नदारद थीं और तमाम कोशिशों के बावजूद इन व्यवस्थाओं को प्रशासनिक अमला संभाल नहीं सका। इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा भी था। सिकंदरा मऊ CHC स्थित ट्रामा सेंटर पर जैसे ही घायलों का पहुंचना शुरू हुआ तो यहाँ ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर। बाद में घायलों को आगरा, अलीगढ़ और अन्य जगहों के अस्पतालों में ले जाना पड़ा। कई घायलों ने तो इलाज के अभाव में ही दम तोड़ दिया। भारत में ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक आयोजनों या सत्संग जैसे कार्यक्रमों में मची भगदड़ में लोग मारे गए हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत भगदड़ के कारण मौतों का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भगदड़ में न तो पहली बार लोग मरे हैं और न ही आखिरी बार। बड़ी घटनाओं के बाद कुछ कार्रवाई होती है, कुछ एक अफसर कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान होता है और फिर सब सामान्य हो जाता है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा फिर होती हैं। हालांकि हाथरस घटना के मामले में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के तेवरों को देखकर लगता है कि शायद कोई बड़ी कार्रवाई हो। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।